हमारा पहला प्रश्न है घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो घ वर्ण कहाँ आता है, के वर्ग में, और के वर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं वे क्या होते हैं, कंठ। तो ये हो जाएगा कंठ। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2, से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ये होता है दंत। ला और सा ये दोनों क्या होते हैं, दंती होते हैं। ठीक है, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है कंठ, ए नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, कंठ तालव्य स्वर इनमें से कौन से हैं। तो देखो ए में दिए गए हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंठ, ये तालव्य, और इन दोनों के मिल से बने हैं सी वाले, तो ये हो जाएंगे कंठ तालव्य। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये होती है 4, आ, ई, ऊ और ऋषि। कितने होते हैं ये, 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्न में से प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा सी नंबर। कौन सा है हमारा, ओम। आगे है प्रश्न 7, निम्न में से अर्धविवृत स्वर कौन सा है। तो अर्धविवृत कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ये है हमारा आई। कौन कौन से होते हैं, ए, आई, औ, और कौन सा होता है एक डॉक्टर वाला औ। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8, सजातीय या मूल दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो ये होती है 3, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन सी, आ, ई और ऊ। आगे हमारा प्रश्न नंबर 9, जो ओष्ठ्य अल्पप्राण और घोष वर्ण हों वह कौन है। तो ओष्ठ कौन से होते हैं हमारे, पे, फे, बे, भे और मैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 ओष्ठ। आगे क्या कहा है उसने, अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारे, पहला, तीसरा और 5वां। ये तो है नहीं अल्प प्राण, ये दोनों कट गए। ठीक है। आगे कहा ने घोष वर्ण हों, तो पहला और दूसरा अघोष होते हैं, ये भी कट गए। बा और माँ में से माँ मच्छी इसमें है नहीं, तो क्या बचा खाली बा बकरी। तो ये कौन सा हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10, जो कंठ महाप्राण और घोष वर्ण हों उसे पहचाने। तो कंठ में हमारे कौन कौन से होते हैं, के, खे, गे, घे और अंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे कंठ। आगे कहा है उसने महाप्राण, तो ये अल्पप्राण, तीसरा भी अल्पप्राण और 5वां भी अल्पप्राण। आगे कहा है उसने और घोष वर्ण हों, तो पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो ये भी कट गया, खाली बचा घा। और पीछे देखोगे तो एक हा और दिया है, ये सभी होता है इसमें, कंठ, महाप्राण और घोष वर्ण। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी और डी, सी या फिर डी दोनों सही है। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्न व्यंजनों में से अघोष कौन सा है। तो अघोष कौन से बताए थे हमने, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। ये तीसरा है, गलत हो जाएगा। ये भी चौथा है, गलत हो जाएगा। ये 5वां है, गलत हो जाएगा। कौन सा बचा, ते, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 12, हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, 4, य, रे, ले और बे। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13, शहर शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है। शहर ये एक तरह से जाति हो गई, जैसे कानपुर शहर, आगरा शहर, तो कोई भी हो सकता है। तो ये क्या दर्शा रहा है, जाति, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14,
देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जयचंदों में संज्ञा है, तो जयचंद को एक तरह से यहाँ क्या बना दिया गया है, जाति। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 15, चांदनी चौक शब्द में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक एक विशेष स्थान का नाम बता दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तो व्यक्तिवाचक हैं, पर नदी कह दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो जातिवाचक। वैसे ही यहाँ पर नाम ले दिया गया है किसी का, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। आगे प्रश्न संख्या 16, सेना शब्द किस संज्ञा का सटीक उदाहरण है। तो सेना एक क्या होता है, समूह, तो क्या सही हो जाएगा हमारा, सी नंबर। आगे हमारी प्रश्न संख्या 17, हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। जब हम कहेंगे तो हम में हम खुद भी शामिल होते हैं एक तरह से, हम दोनों, हम या फिर मैं, तो अपने आप को क्या कहोगे, उत्तम, तो ए नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो रेखांकित शब्द है। उसने इसमें वाक्य में नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, रेखांकित, यहाँ पर किया नहीं है, केवल आपकी पूछा है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 19, मैं अपना काम आप करूँगा, यहाँ आप क्या है, आप क्या हो जाएगा, निजवाचक, ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो सर्वनाम कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, और सर्वनाम कितने होते हैं, कुल 11। ठीक है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 21, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो जहाँ नापा या तोला जाए, 4 गज मलमल, इसे नाप के तो फीता से पता करोगे, या फिर जो एक मीटर आता है जो फेरी लगाते हैं उनके पास होता है, उससे भी कपड़े मापते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, परिमाणवाचक, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 22, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण, और जो क्रिया की विशेषता होता है वो क्रिया विशेषण। आगे है प्रश्न संख्या 23, ऐतिहासिक विशेषण किस मूल संज्ञा शब्द से बना है। तो ये किससे बना है, इतिहास से, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 24, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो ये कौन सी है, उत्तम अवस्था, न्यूनतम। ठीक है ना। आगे हमारी प्रश्न संख्या 25, मिट्टी शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। तो ये होगा मृत्तिका, सी नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे प्रश्न संख्या 26, कैंची शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो ये होगा करतरी, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 27 नंबर प्रश्न, शून्य शब्द का सही तद्भव रूप क्या है। तो ये है शून्य, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 28, आंत शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो ये होगा आत्र, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 29, लौंग का सटीक तत्सम रूप क्या है। तो ये होगा लवंग, कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ए नंबर, लवंग। आगे है प्रश्न संख्या 30, दुग्ध किस प्रकार का शब्द है। दुग्ध किस प्रकार का है, तद्भव, और दूध क्या होता है, नहीं ये गलत, तत्सम, क्या होता है, तत्सम, और दूध होता है तद्भव। आगे हमारा प्रश्न संख्या 31, कपूर का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा। तो ये होगा कर्पूर, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 32, किवाड़ शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, कपाट। आगे है प्रश्न संख्या 33, बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है।
तो ये होगा बही प्लस कार। जहाँ पर सा और सा ये आधे दिखाई दें वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था आधा षटकोण वाला, तो ये क्या हो गया बही प्लस कार। आगे है प्रश्न संख्या 34। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा महा प्लस उत्सव। आगे है प्रश्न संख्या 35। निष्कपट का सटीक संधि विच्छेद चुने। तो ये क्या हो जाएगा निहि प्लस कपट, अभी बताया था हमने 33 में। आगे है प्रश्न संख्या 36। अत्याचार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या होगा ए नंबर सही हो जाएगा, अति प्लस आचार। आगे हमारी प्रश्न संख्या 37। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला का मतलब क्या होगा गौओं के लिए शाला, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 38। देशभक्ति में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? देशभक्ति तो मतलब देश के लिए भक्ति, यहाँ पर भी हमारा बी नंबर हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास। आगे है प्रश्न संख्या 39। चौराहा में कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार, तो जहाँ पर संख्या पहले आती है वहाँ होता है द्विगु समास। आगे है प्रश्न संख्या 40। किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता? तो ये किस में नहीं होता सी बहुब्रीहि समास में। आगे हमारी प्रश्न संख्या 41। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, अस्पृश्यता। आगे है प्रश्न संख्या 42। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा ए नंबर अनुग्रहित। आगे है प्रश्न संख्या 43। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये होगा कवयित्री। इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, ये कई एग्जाम में आ चुका है और बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसे। आगे प्रश्न संख्या 44। इनमें से पूर्णतः शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 45। तरड़ी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका होगा नाव का। आगे है प्रश्न संख्या 46। अनेक शब्द मुख्य रूप से किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर किसका होगा अनेक। अर्जुन हो नहीं सकता, अग्नि भी नहीं हो सकता, घोड़ा भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर दे दिया जाए तो यहाँ पर हम बी लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे ये लग तो नहीं रहा है पर ऑप्शन के हिसाब से इसी भी लगाते हैं, ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 47। अरंड शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो अरंड का क्या होता है कांतार, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 48। अबू शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? अबू नहीं है, ये है अम्बू, तो अम्बू किसका होता है जल का, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 49। अवर शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रवर, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 50। समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये होता है व्यास, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 41। अनाहूत शब्द का सही विलोम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आहूत। अनाहूत का मतलब होता है बिना बुलाया और आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 52। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण मतलब कंजूस, दानी मतलब दाता, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 43। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो ये हो जाएगा अंतेवासी, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 54। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अप्रत्याशित, बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न संख्या 55। मोक्ष की प्रबल इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं?
तो उसे कहेंगे मुमुक्षु। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 56। किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? अनुष्ठान। अनुष्ठान, ठीक है। आगे हमारी प्रश्न संख्या 57। आँख की किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। आगे है प्रश्न संख्या 58। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाना का अर्थ है। तो ये होता है ए नंबर, गुप्त मंत्रणा करना, घुसुर फुसुर करना। आगे है 59 नंबर। आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, मुख्य कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आगे है प्रश्न संख्या 60 कि कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दुविधा को। ए नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे है प्रश्न संख्या 61। इसमें हमारा प्रश्न, प्रसिद्ध रचना वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? वैदेही वनवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे है प्रश्न संख्या 62। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर सही, रामधारी सिंह दिनकर की। आगे है प्रश्न संख्या 63। महान ग्रंथ सूरसागर मुख्य रूप से किस भाषा की रचना है? तो ये है ब्रज भाषा की। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 64। निबंध संग्रह अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है प्रश्न संख्या 65। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं भगवती चरण वर्मा की। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 66। 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो GSR, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये कमेंट करके तुम बताना 66 नंबर का किस की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न संख्या 67। बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा विभावना अलंकार, जब बिना कारण के ही कार्य होने लगे। यहाँ पर पैर भी नहीं है और फिर भी चल रहा है, तो ये क्या है? कान भी नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो ये क्या है? विभावना अलंकार। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है 68 नंबर। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तब उसे कहते हैं हम इसलिए। इसलिए इसका मतलब होता है चिपका हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 68 नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारी प्रश्न संख्या 69। प्रागैतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अगर ये दोनों रहेंगे तो हम सी नंबर लगाएंगे, वैसे अगर ये दिया रहेगा तो बी लगाएंगे, ठीक है, अगर प्राक नहीं होगा तब। आगे प्रश्न संख्या 70। अत्यंत शब्द के आरंभ में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये लगा है बी नंबर, अति। आगे है प्रश्न संख्या 71। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है अक। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 72। रमणीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? रमणीय। आगे हमारा प्रश्न नंबर 73। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये है भाववाच्य। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 74। वाक्य विग्रह का सटीक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करना। आगे प्रश्न संख्या 75। निम्न में से मिश्रित वाक्य की पहचान करें। तो ये हो जाएगा बी नंबर। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं और इसमें जो के जो आते हैं ना, ये सब मिश्र वाक्य होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 76। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है में टहलना क्या है? जब क्रिया एक तरह से कर्ता का कार्य करती है तब हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 77।
हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, अंग और है को। ठीक है, अंग और है को, इन्हें क्या कहा जाता है? पहले को अनुस्वार, दूसरे को विसर्ग। आगे है प्रश्न संख्या 78। 6 वर्ण किन 2 वर्णों के योग से बना है? तो ये बना है क एवं से के योग से। ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है ना हमारा। आगे प्रश्न संख्या 79। शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के ठीक बाद आता है? तो ये देखा था हमने अभी, किसके बाद आता है? के बाद। सी नंबर हो जाएगा हमारा सही। आगे प्रश्न संख्या 80। शब्दकोश में अंग और है किस वर्ण से पहले आते हैं? तो ये आते हैं आ वर्ण से पहले। पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है ना, उसमें तो आ ही पहले मिलेगा। आगे है कवि शब्द का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कवयित्री। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है 82 नंबर प्रश्न। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा आयुष्मती। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 83। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है? संतान हुई, संतान खराब निकल गई, कड़ी, चील, सरसों, ये तो सभी स्त्रीलिंग है, तो इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अपवाद में चला जाएगा एक तरह से। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस पर ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 84। लड़के शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये है पुल्लिंग बहुवचन। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 1। ये प्रैक्टिस चल रही है एक तरह से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी। ठीक है, आगे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 11। आगे है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 4। आयु, ऋषि। आगे है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से प्लुत स्वर की सही पहचान करें। तो ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे प्रश्न संख्या 4। जीभ के प्रयोग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है? तो ये है ए नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 25। क, च, ट, त, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं ना, वो आते हैं इसी के अंदर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन का सही वर्ग कौन सा है? तो ये है ये रेल ब, ये हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 7। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये कितनी मानी गई है? 4। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। किस व्यंजन ध्वनि को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रा को। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 9। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये हो जाएगा नासिक के, और अयोगवा का कंठ। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 10। विसर्ग है का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है? तो ये होता है कंठ। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 11। ले और से वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये क्या होता है? दंत, दांत से लाश काट दी। ठीक है ना, याद रखने के लिए। आगे प्रश्न संख्या 12। इनमें से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो ये हैं बी नंबर, शुरू में आया था। ठीक है, आगे हमारी प्रश्न संख्या 13। हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 31। आगे प्रश्न संख्या 14। व्यंजनों के वर्गीकरण में महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 14। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रत्येक वर्ग का, दूसरा और चौथा, तो 10 वहाँ से आ जाएंगे, और से है जो मतलब उसमें व्यंजन होते हैं ये 4, तो 5 5 10 और 4 14 हो जाएंगे। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 15। मुख गुहा खुली रहने के कारण काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है को।
सी नंबर सही हो जाएगा हमारा। कौन सा? सी नंबर, सी सही है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 16। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अघोष। क्या कहलाता है? अघोष। आगे प्रश्न संख्या 17। नदी या शहर शब्द में व्याकरणिक दृष्टि से कौन सी संज्ञा है? तो ये कौन सी है? जाति। वहीं नदी या शहर का नाम ले दिया जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 18। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यहाँ जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। आगे है प्रश्न नंबर 19। सेना, दल और पुलिस किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्या होता है? एक तरह से समूह। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 20। मित्रता और सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये होती है भाववाचक। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 21। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासों को। और ये किसने लिखा था? चंद्र वरदाई ने। आगे प्रश्न संख्या 22। आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो ये है जगनिक। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 23। हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। आगे प्रश्न संख्या 24। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 25। पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा में की थी? तो ये किस में की थी? अवधी भाषा में। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 26। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये हैं 7 कांड। आगे प्रश्न संख्या 27। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है बीजक नाम से। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 28। पुष्टि मार्ग में 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा विट्ठल नाथ ने। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 29। हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशव दास को। आगे है प्रश्न रीतिकाल में गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो ये किया है बिहारी लाल ने। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 31। हिंदी साहित्य में प्रकृतिकार सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ये नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे है प्रश्न संख्या 32। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। आगे है प्रश्न नंबर 33। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था मिर्जापुर से। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 34। 1903 में सरस्वती पत्रिका का सबसे यशस्वी संपादक कौन थे बने? तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 35। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो ये है अखिलेश। ये नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे प्रश्न संख्या 36। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो ये कौन सा माना जाता है? उदंत मार्तंड। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 37। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर मिला? तो ये मिला था चिदम्बरा पर। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 38। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? तो ये किस लिए मिला था? उर्वशी। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 39। महादेवी वर्मा को 1982 में किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला? तो ये मिला था यामा के लिए। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 40। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा को। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 53। गेहूँ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त तत्सम रूप क्या है? तो ये क्या है? गोधूम। ए नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे है प्रश्न नंबर 54। कटहरा शब्द का सही तत्सम रूप निम्न में से क्या होगा? तो कटहरा का क्या हो जाएगा? काष्ठगृह।
जो वो होते हैं ना वकील और वहाँ पर जाता है मुजरिम, तो उसमें खड़ा होता है, उसी तो कहते हैं कटहरा। आगे है प्रश्न नंबर 55। लौंग का शुद्ध तत्सम रूप क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है लवंग। ये तो पहले भी आ चुका है, ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 56। कोयल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये होगा कोकिल। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 57। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवाच्य। आगे है प्रश्न संख्या 58। राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 59। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। आगे है प्रश्न संख्या 60। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? से और से। ये आधे होकर बीच में आए तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग। तो बी नंबर सही हो जाएगा।